ध्यान करने के 5 नियम। ये एक ऐसे 5 नियम हैं जो हर ध्यानी साधक के पास होने चाहिए और उनके अंदर ये नियम ज़रूर प्रकट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन 5 नियमों का पालन नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप ध्यान करते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, जिससे हम जान सकें कि कितने साधक ध्यान कर रहे हैं। सबसे पहला नियम, आपकी ध्यान की बैठक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ध्यान की बैठक अच्छी नहीं है तो आप यकीन मानिए आप ध्यान में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। छोटे मोटे अनुभव, छोटी मोटी स्थिति, आपकी और भी स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन ध्यान में लंबे समय तक आगे जाने के लिए आपको आपकी बैठक अच्छी करनी पड़ेगी। दूसरा, मजबूत इच्छा शक्ति। दोस्तों, बहुत सारे लोग देखा देखी, बहुत सारे वीडियो देखकर, रील्स देखकर, सुनकर ध्यान तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती है। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये मैं अपने स्व अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्व अनुभव से निकले हैं। तो आपको मजबूत इच्छा शक्ति आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपके अंदर ध्यान करने की इच्छा शक्ति के अलावा संसार से अलगाव की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि आपको थोड़ा सा अकेलापन अच्छा लगना चाहिए। थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये सत्य है। जो साधक थोड़ा सा अकेले में रहते हैं, कुछ समय अकेले में अभ्यास करते हैं, वो ध्यान में आगे भी जाते हैं और ध्यान के किसी अनुभव से डरते नहीं हैं। क्योंकि जनरली देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो समाज के बीच में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, वो अच्छा ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास खुद को देखने के लिए, खुद को विचारने के लिए, खुद में खुद का अवलोकन करने के लिए समय ही नहीं बचता। अगर आपके पास समय नहीं बचेगा तो आप ध्यान कैसे करेंगे? तो आपके अंदर ये चीज़ भी होनी चाहिए। और ये एक ऐसे गुण है कि अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उसे अपने अंदर ला सकते हैं। चौथा, ब्रह्मचर्य की क्षमता। देखिए, हमारे शरीर में वीर और रज, जो कि पुरुष और स्त्री के शरीर में बनता है, जो हम भोजन करते हैं उससे रक्त बनता है। रक्त को और शुद्ध करेंगे तो उससे मज्जा बनता है और फिर जाकर वीर का निर्माण होता है। और हमारे शरीर की सारी शक्ति उसी पर केंद्रित रहती है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं रखोगे और हर 2-3 दिन में अपने वीर को बहा दोगे तो आपको ध्यान में आगे जाने में बहुत मुश्किल पैदा होगी। तो इसलिए आपको ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। एक स्टैंडर्ड समय है 15 दिन का गृहस्थों के लिए। जो गृहस्थ हैं वो 15 दिन का ब्रह्मचर्य जरूर रखें, और जो अनमैरिड हैं उनको लंबे समय तक ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पांचवा, अगर ये 4 गुण आपके अंदर आ गए हैं और ये 4 गुण आपने अपने अंदर देख लिए हैं, तो आप यकीन मानिए आपका ध्यान अच्छा लगने लगेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी होगी, एक ऐसी स्थिति आएगी, उस स्थिति में आपका ध्यान कहीं ना कहीं फंसेगा, या कोई ऐसा अनुभव होगा जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे, किसी से पूछ नहीं पाओगे। तो उसके लिए एक मेंटर, एक गुरु होना चाहिए। शुरू में अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान महादेव को, भगवान श्री कृष्ण को, किसी को भी, जिसको भी आप मानते हो, उनको गुरु मानकर ध्यान शुरू करें। लेकिन आगे चलकर आपको एक शिक्षक की, एक गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, जो विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ पर आपका ध्यान फंस रहा होगा या जहाँ पर आपके ध्यान में आपको समस्या आ रही होगी, वो उससे आपको निकाल देंगे। और ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए कि मुझे भगवान गुरु प्रदान करें जो मुझे ध्यान में आगे लेकर जाए। तो अगर आप इन 5 गुणों को धारण करते हैं और इन 5 गुणों को अपने अंदर विकसित करते हैं, क्योंकि ये जन्मजात गुण नहीं है, ये विकसित किए जा सकते हैं, तो निश्चित आप ध्यान में आगे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।